हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। जिले में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता लाने रवाना हुए गायत्री परिवार के सदस्य कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी विधानसभा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, कम मतदान वाले इलाकों में किया गया फोकस, SDM ने ली अधिकारियों की बैठक। जिले के चांद क्षेत्र में डॉक्टर पर मरीज का गलत इलाज करने का आरोप, परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। और श्रावण मास पर शहर हुआ धर्ममय, जगह जगह भजन कीर्तन और विविध अनुष्ठान जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता जगाने निकले गायत्री परिवार के सदस्यों को जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे सामाजिक न्याय विभाग और गायत्री परिवार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक संस्था गायत्री परिवार का कला पथक दल जिले भर में नशे के खिलाफ जन जागरूकता चलाएगा, जिससे युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और खतरनाक परिणामों के बारे में गांव-गांव जन जागरूकता फैल सकती है। चलिए गाने चालू कर देना, गाने जैसा आप सभी को पता है कि न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करता है बल्कि परिवार के लिए और समाज के लिए एक बहुत ही बुरी स्थिति उत्पन्न करता है, जिससे हम सभी को बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये गायत्री परिवार और जो बाकी NGO हैं मिलकर इसमें एक सामाजिक जागरण का काम कर रहे हैं। आप सभी के माध्यम से हम ये अपील करते हैं कि नशे की लत में आने से खुद को बचाएं और अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार की और अपने समाज के हित में कार्य करें। सर, एक चीज़ जिसमें विडंबना देखी गई है कि नाबालिग बच्चे, वो भी स्कूल टाइम में, छात्रावास के आदिवासी छात्रावास बच्चों को लाके इन लोग NGO वाले 12-12, 10-10 साल के बच्चों से इसमें रैली में शामिल कर रहे हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं होना चाहिए। और वैसे रैली में बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को भी नशे की लत के बारे में जानकारी देना एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो छोटे बच्चों को जानकारी नहीं होती है तो धीरे धीरे वो भी इस तरह की लत में शामिल। लेकिन सर, स्कूल टाइम में उस स्कूल छुड़वा के लाना एकदम नहीं होना चाहिए। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को SDM सुधीर जैन की अध्यक्षता में चुनाव संबंधी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के समस्त BLO, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मतदान केंद्र प्रभारी, प्रशिक्षक, वार्ड मोहरिल सहित चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में तय किया गया कि जिले में जिन क्षेत्रों में मतदान कम होते हैं उन क्षेत्रों में अधिकारी एवं मतदान दल पहुंचकर मतदान हेतु जागरूकता फैलाएगा, जिससे आगामी समय में होने वाले चुनाव में मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे। अभी BAG बताया है, बैग, जो कि आप लोगों के पास भी है, कई लोगों के पास बैग का कंसेप्ट समझा दिया है। तो बैग केवल स्वीप अपना जो मतदाता जागरूकता के लिए जो एक भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में अभियान चलाया है जागरूकता के लिए, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य आप समझते होंगे, जहाँ वोटर
पिछले इलेक्शन में वोटर टर्नआउट जहां बहुत कम था उसमें वृद्धि करना, अधिक से अधिक लोगों को जो है मतदान के लिए प्रेरित करना, ये उद्देश्य है, मूल उद्देश्य ये है। तो ये उद्देश्य पूरा करने के लिए हम आप सभी यहाँ बैठे हैं। पिछले चुनाव का आपका अनुभव रहा होगा, क्या इतनी बड़ी बैठकें होती थी क्या? अवेयरनेस के लिए कभी हुई क्या? नहीं हुई। तो उद्देश्य यह है, इस उद्देश्य के लिए आपको बुलाया गया है। आप सारी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और उसका अमल भी कराइएगा। अब ये बूथ अवेयरनेस ग्रुप करेगा क्या? ठीक है ना, अगर कोई ग्रुप बना है तो उस ग्रुप को कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। देखते हैं वो क्या काम करेगा। बूथ का जो काम है स्वीप, जैसा कि अभी आदरणीय एसडीएम साहब ने भी बताया, स्वीप की जितनी एक्टिविटीज है उनका व्यवस्थित रूप से कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और समन्वय, स्वीप की सारी गतिविधियां जो जिला स्वीप नोडल अधिकारी महोदय द्वारा जिले के लिए निर्धारित की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार, वो आपके बूथ में व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित हो रही है कि नहीं, ये देखना हमारा काम। आज यहाँ पे माननीय एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में एक स्वीप प्लान की बैठक रखी गई है, जिसमें कैंपस एम्बेसडर, आपके ईएससी और समस्त जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, मतदाता जो मतदान केंद्र हैं उनके सभी संस्था प्रमुख, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वार्ड मुहर्रे और तमाम दूसरे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस बैठक का एकमात्र उद्देश्य है कि कम मतदान वाले क्षेत्रों में अधिकतम मतदान होना और जो बाकी मतदान क्षेत्र हैं उन सभी में मतदाता जागरूकता का अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक मतदाता सक्रिय होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। ये स्वीप प्लान की बैठक का उद्देश्य है। जिले के चांद थाना क्षेत्र में डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लग रहा है। आरोप है कि डॉक्टर आबिद अंसारी घर में ही मरीजों का इलाज करता है, जिसके द्वारा इलाज के बाद एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। आरोप है कि डॉक्टर द्वारा 15 दिन पहले चांद के प्रतिष्ठित परिवार की नवविवाहिता बहू का इलाज किया गया था। इस दौरान डॉक्टर ने महिला के घुटने में इंजेक्शन लगाया था। तब से उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती चली गई, जिसका नागपुर में इलाज जारी है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं प्रिंस ताम्रकार, चांद निवासी, जिला छिंदवाड़ा से हूँ। मैं यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम एवं कलेक्टर ऑफिस अभी आया था। मेरे द्वारा चांद में हुए जो मेरी पत्नी का इलाज करवाया गया था चांद के लोकल डॉक्टर से। क्या नाम उनका? डॉक्टर आबिद खान है जिनका नाम। उनके द्वारा इलाज के दौरान स्वयं के पास का इंजेक्शन लगाया गया घुटनों में। इंजेक्शन लगाने के कुछ समय पश्चात सूजन चालू हो गई थी पत्नी के पैर में, जिसके कारण पैर काम करना बंद कर गया। 1-2 घंटे में पैर इतना सूज गया कि उससे चलना, बैठना, उठना कुछ नहीं बन पा रहा था। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होने पर मैंने 2 दिन बाद छिंदवाड़ा में डॉक्टर सर हनोटी जी के पास चेकअप करवाया। वहाँ पर 2 दिन एडमिट होने के बाद सर की राय से बताया गया कि ये केस आपके इंजेक्शन के द्वारा बिगड़ चुका है, तो आप इसे रेफ़र कीजिए, नागपुर जाइए, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। तभी से लेके मेरा जो पत्नी का इलाज है अभी नागपुर में कंटिन्यू चल रहा है। कितने लोगों को आपने शिकायत की और क्या चाहते हो आप यहाँ पर आकर? जी, मैं बस यही चाहता हूँ कि जो डॉक्टर के पास से इंजेक्शन लगाया गया था, स्वयं के पास का इंजेक्शन लगाया था उन्होंने, और उनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो इंजेक्शन लगाए, ना ऐसी कोई डिग्री है कि वो ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं या फिर घुटने में उनके द्वारा इंजेक्शन लगाया जाए। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप संज्ञान में रखते हुए उस डॉक्टर के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए, ताकि आगे ऐसा किसी परिवार के साथ हानि ना हो, किसी परिवार को ऐसे दुख में ना आए और ऐसे लॉस ना में ऐसा परिवार परेशान ना हो। क्योंकि मैं आज मेरी पत्नी को लेके दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, हॉस्पिटलों के दरवाजे खटखटा रहा हूँ। इसके बाद मेरे द्वारा जो है आवेदन दे दिया गया है लिखित में। स्वास्थ्य विभाग टीम कहाँ शिकायत करें आपने? जी, मेरे द्वारा जो शिकायत की गई है चांद थाना में प्रति आवेदन दिए गए हैं। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जो टीम होती है बीएमओ सर, वो वहाँ पे भी मेरा द्वारा आवेदन दे दिए गए हैं। इसके बाद सीएमएचओ सर छिंदवाड़ा में भी आवेदन दे दिए गए हैं। मैं सिर्फ इतना ही विनती करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आगे किसी गरीब परिवार के साथ कुछ ऐसा ना हो और ऐसे डॉक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे ऐसे कोई भी परिवार इस परेशानी का सामना न करना पड़े। का है, एक महिला के पैर में डॉक्टर की गलत इलाज से
आपको रिएक्शन क्या मामला है? एक जन सुनवाई दौरान एक प्रीति ताम्रकार के पति आए हुए थे। उनका ये कहना था कि चांद में उनका निवास है, चांद बाजार में, और उनकी पत्नी बीमार हुई थी, जिस पर वो एक जो डॉक्टर हैं वहाँ के, उनके यहाँ गए हुए थे इलाज के लिए। उनके द्वारा एक गलत इंजेक्शन उनके घुटने पर लगाया गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हुई और भविष्य में उनको इलाज करवाना पड़ रहा है और काफ़ी अभी भी तबीयत सही नहीं हो पाई है। उनका ये कहना था कि ये डॉक्टर एक्चुअली झोला छाप डॉक्टर है, डॉक्टर की डिग्री इनके पास नहीं है और इनके द्वारा इस पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर ना होते हुए भी इस तरह के इलाज किए जा रहे हैं, जिस संबंध में शिकायत ले ली गई है और संबंधित थाने को भी जांच के लिए मार्ग करते हुए संबंधित एसडीओपी साहब को भी जांच के लिए मार्ग कर दी गई है। जी, खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की दिव्य कथा से पूर्व श्री रामचरितमानस के बालकांड एवं सुंदरकांड पर आधारित जिला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सम्मानित कर पुरस्कृत किया। नगर निगम के जल सभापति और इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के संयोजक प्रमोद शर्मा ने बताया, प्रतियोगिता में जिले भर से विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था और बड़े ही उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता का संचालन किया गया। यह प्रतियोगिता धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा निर्देशित की गई थी कि इसे आयोजित किया जाए। इसमें जिले के 14,000 से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 8,500 से अधिक बच्चों ने इसमें प्रतिभागी बने
30 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र था, जिसमें एक वैकल्पिक 30 वैकल्पिक और एक लघुत्तरीय प्रश्न था। 10 नंबर का, ऐसे 40 नंबर की यह प्रतियोगिता थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों फर्स्ट विजेता 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं के बीच के हमारे बीच में खड़े हैं। जो हर्रई बड़ा, जो हमारे बहुत दूरस्थ ग्रामांचल से ये लोग आते हैं, और ये बिटिया हमारी परासिया से आई हैं विजय होकर। इनको आज आदरणीय गुरुजी महाराज के हाथों सम्मान और पुरस्कार 110 बच्चों को कल सम्मान दिया गया धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के द्वारा। तो यह एक अच्छा शुरुआत हो रही है कि लोग धर्म संस्कृति के बारे में जान रहे हैं और बच्चे खुद उत्सुकता से पढ़ रहे हैं रामचरितमानस। आपने प्रतियोगिता में भाग लिया। रामचरितमानस पर आधारित बालकांड और सुंदरकांड से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर आपने भाग लिया था। कैसी थी प्रतियोगिता, किस तरह के क्वेश्चन आए, और ये प्रतियोगिता के विषय में बताएं। सर, प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पर बालकांड और सुंदरकांड पे आए थे आधारित, और उस पर एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि आपको रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है। आपने क्या लिखा? रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है, इसमें मैंने लिखा हूँ कि हमको किस पात्र से क्या शिक्षा मिलती है। जैसे प्रभु श्री राम अपने गुरुओं का हमेशा आदर करना चाहिए, और अपने से बड़ों का तो हमेशा ही आदर करना चाहिए, माता पिता का भी आदर करना चाहिए, और मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए। सांसद नकुलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये प्रतियोगिता बच्चों के लिए कराई। कैसा देखते हैं आप इसको? मैं धर्म और सांस्कृतिक की और सभी मतलब कि जो नई पीढ़ी है उसको आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिता कराई गई। सब बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। अभी जब से प्रतियोगिता मतलब कि हमारा रिजल्ट आया है, नींद नहीं आ रही थी, 3-4 बार उठ रहे थे रात को। आपने अपने वर्ग में क्या टॉप किया? ऐसे। कहाँ से है आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत यादव है। मैं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल हर्रई में पढ़ता हूँ। मैं विकास खंड हर्रई से। आपके गांव का नाम? गांव का नाम बरूड है। सर, क्वेश्चंस सही विकल्प जो थे वो थोड़े सिंपल थे, तो वो अच्छे से बन गए थे। और जो बड़ा प्रश्न था उसमें तो श्री राम जी के चरित्र के बारे में लिखना था। तो हम सौभाग्यशाली है कि हमें वो मौका मिला कि उनके चरित्र के बारे में हम लिख सके। तो मैं कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में हम बच्चों को ये ज्ञान प्राप्त करवाने का सौभाग्य दिया, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है मैंने। जब परीक्षा के विषय में जानकारी मिली तो आपके साथियों के बीच में कोई डिस्कशन हुआ था? जी, हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था, और हम लोग ने एक दिन मिलकर रामचरितमानस के बारे में मतलब बातचीत भी की थी। क्या बातचीत की थी? नॉर्मल सर, जैसे कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा था तो उसका उत्तर दे रहे थे, कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा था तो उत्तर दे रहे थे। रामचरितमानस में जो पात्र है राम जी, राम को बताइए क्या समझा? श्री राम से तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे कि उनमें कितनी सहनशीलता थी, उनमें कितना मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपनी मर्यादा से विपरीत कोई भी काम नहीं किया। वो नारियों का कितना सम्मान करते थे, और मतलब उनमें अपने भाइयों के प्रति कितना प्रेम था। अपने माता पिता और गुरु को वो भगवान का दर्जा देते थे। उसी प्रकार हमें माता पिता और गुरु को भगवान के दर्जे पर रखना चाहिए। भाई बहनों को मिलकर रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है ऋषिका विश्वकर्मा। मैं परासिया में रहती हूँ। मैं परासिया पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 8वीं में हूँ। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा जन सुनवाई में पहुंचे आवेदकों की समस्याएं सुन जल्द उसका निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। जन सुनवाई में समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार की जनसुनवाई में शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचल के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। और अभी इस साल उनको किताब दी गई पढ़ाई क्या होगी सर, ये फ्यूचर में बताएं
लड़के काम वाली, काम वाली लड़के काम वाली, वो उसी के साथ रह रही है, हमको परेशान कर रही है, उसको परेशान कर रही है। हमारे दरवाजा खिड़की सब तोड़ रही, सब हमको रहने में कहाँ पड़ेगा लिखेगा, घर वो औरत नहीं रहने दे रही है, वो परेशान कर रही है। तो उनके जो कागजात हैं उसमें आपका नाम है? सब शादी करके लाए मेरे को, 15 साल हो गए मेरी शादी को, अभी 6-7 साल से अलग हो गई। तो वो लड़कियाँ क्या बोलते बोले परेशान कर रही है तेरे को, बोले तो हम अलग भ्रमण करके का नाम सामने से 13 बच्चे पीछे जाके 19 में उसके ऊपर भी 6 घंटे लेबर हैं। हमने उनसे आवेदन तो कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे। सावन मास पर जारी विभिन्न आयोजनों के क्रम में शहर की चौकसे कॉलोनी में सुंदरकांड का पाठ किया गया। चौकसे परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय भजन मंडली ने सुंदरकांड का पाठ बेहद ही खास अंदाज में किया, जिसे सुनकर उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। हमारे यहाँ चौकसे कॉलोनी में अधिक मास सावन के उपलक्ष्य में अखंड सुंदरकांड पाठ रखा गया है, जो चल रहा है मेला मंडल द्वारा। ये रामायण का सुंदरकांड पाठ सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, इसलिए श्रावण मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में किया जाता है। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अनगढ़ हनुमान मंदिर में सावन माह के पावन अवसर पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शिवलिंगों का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। महामंडलेश्वर योगीराज नागेंद्र ब्रह्मचारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सावन के 5वें सोमवार को सुबह 51 शिवलिंगों का श्रद्धालुओं के द्वारा ओम नमः शिवाय के जप के साथ अभिषेक किया गया। शाम 6 बजे से 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे मल्लिकार्जुन शिवलिंग का विभिन्न नदियों के पावन जल से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से परम तपस्वी आचार्य श्री लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज के कृपा पात्र बटुक जी महाराज के सानिध्य में विशेष अभिषेक पूजन किया गया। बड़ा पावन समय है, जिनकी प्रेरणा से छिंदवाड़ा जिला में भगवान शिव का रुद्राभिषेक प्रारंभ हुआ। ऐसे डॉक्टर लक्ष्मण चैतन्य जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य बटुक जी महाराज के सानिध्य में आज हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन भगवान का आवाहन करके यहाँ पर जन कल्याण के लिए भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना है कि पूरे क्षेत्र में सभी प्रकार से सुख शांति बनी रहे और सभी के ऊपर भगवान की कृपा हो, ऐसा हम भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से कार्यक्रम प्रारंभ। सावन के सोमवार के अवसर पर विविध धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है और लोग उत्साह से धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में काल भैरव मंदिर में सावन सोमवार के अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही देर शाम भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद भी आयोजित किया गया।
ओम शिव काल भैरव बजरंग मंदिर समिति छोटा तालाब के तत्वाधान में सावन सोमवार के पावन अवसर पर प्रत्येक सावन सोमवार को भगवान शिव का एक नया स्वरूप यहाँ पर बनाया जाता है, जिसके पावन दर्शन सभी भक्त लोग यहाँ पर करते हैं। जिसमें आज माता माँ काली का स्वरूप भगवान शंकर की पावन शिवलिंग में बनाया गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल भंडारा प्रत्येक सोमवार को सावन के इस पावन अवसर पर मंदिर समिति की ओर से किया जाता है, जिसमें बढ़ चढ़कर भक्त यहाँ पर हिस्सा लेते हैं और भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इसी कार्यक्रम में आज महाकाल मंडल गोलाखार के द्वारा तांडव स्त्रोत का यहाँ पर कुछ क्षणों के बाद कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें सभी भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और हम छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, ओम नमः। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। जिले में नशा मुक्ति के लिए जागरूकता लाने रवाना हुए गायत्री परिवार के सदस्य कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी विधानसभा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, कम मतदान वाले इलाकों में किया गया फोकस, SDM ने ली अधिकारियों की बैठक। जिले के चांद क्षेत्र में डॉक्टर पर मरीज का गलत इलाज करने का आरोप, परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। और श्रावण मास पर शहर हुआ धर्ममय, जगह जगह भजन कीर्तन और विविध अनुष्ठान जारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।